बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आखिर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े हॉट केक क्यों बने हैं? आखिर चिराग पासवान को बिहार का सबसे बड़ा हॉट केक क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? चिराग पासवान की राजनीति से सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें कि बिहार की राजनीति को समझना पंडितों के लिए भी कठिन हो गया है। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार में चौक चौराहे पर भी राजनीति की खिचड़ी पकती है और बढ़ती है। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन के बीच तो प्रतिस्पर्धा चल ही रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान फिलहाल सबसे ज्यादा हॉट केक बने हुए हैं। चिराग पासवान को लेकर एनडीए वाले भी परेशान हैं। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव तक क्या करेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या वह एनडीए पर सीट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं अथवा उनके मन की योजना अभी बाहर नहीं आई है, इसलिए भी अधिक बेचैनी बनी हुई है। वैसे बिहार की राजनीति में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी एक कोण बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव की खामियां बताते हैं। कांग्रेस को कहते हैं कि बिहार में तो उसका कुछ वजूद ही नहीं है, वह तो राजद की पिछलगू पार्टी है, लेकिन चिराग पासवान को नया लड़का बताते हैं। यह भी कहते हैं कि वह जात पात की बात नहीं करते। अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि नीतीश कुमार को सुरक्षित रखने के लिए अगर एनडीए चिराग पासवान को बिहार आने से रोक दे तो क्या बिहार में कोई नई खिचड़ी पक सकती है? प्रशांत किशोर चिराग पासवान के खिलाफ बोलने से बचते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं कि वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और 243 सीटों पर अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ दें तो कोई नया गठबंधन बन सकता है क्या ये भी बताना जरूरी लग रहा है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा हिलोरा मार रही है और इस वजह से नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही खींचतान से एनडीए के लोग भी परेशान हैं। यहां प्रधानमंत्री की सीवान रैली की चर्चा भी जरूरी है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि सीवान में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा था कि क्या वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो कहां से लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें बिहार से लड़ने की क्या जरूरत है। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी में उनके लड़ने का फैसला होता है तो वह नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। बिहार में एनडीए के साथ फिलहाल जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का मोर्चा शामिल है। अब चर्चा है कि बीजेपी और जदयू 100 सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। जदयू भाजपा से एक भी सीट ज़्यादा लड़ने को चाहता है। फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बची हुई सीटों से संतुष्ट करना मुश्किल दिख रहा है। अगर हम बात नहीं बनी तो 43 सीटों का बंटवारा चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुआ तो क्या कुछ बिगड़ सकती है? क्या कुछ समीकरण बदल सकता है? ऐसे में क्या चिराग पासवान कोई और किसी दूसरे गठबंधन में शामिल हो सकता है? क्या इसका लाभ प्रशांत किशोर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे? वैसे सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी कम उठापटक नहीं है। तेजस्वी यादव के पास सभी सहयोगी दलों ने लंबी चौड़ी लिस्ट पहुंचा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार में होता है क्या। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, सब कुछ पर्दे के पीछे तय होता है। क्या बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही होगा? इसके लिए समय का इंतजार जरूर करना होगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।